क्या एक बायोमेट्रिक पहचान बनाने वाला तकनीक दिग्गज भारत के करोड़ों छात्रों का भरोसा वापस लौटा पाएगा? आज बात उस नीतिकार की जिन्होंने इन्फोसिस से लेकर आधार तक देश के डिजिटल क्रांति की नींव रखी और कैसे एक कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके व्यक्ति पर भाजपा ने विश्वास जताया है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस दूरदर्शी टेक दिग्गज की जिन्होंने देश की डिजिटल तकदीर को एक नई दिशा दी है, नंदन नीलेकणी। इन्फोसिस के सह संस्थापक से लेकर देश की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली यानी कि आधार के शिल्पकार तक नंदन नीलेकणी का सफर भारत के आधुनिक और तकनीकी विकास की एक अनूठी कहानी है। नंदन मोहन राव नीलेकणी का जन्म 2 जून 1955 को बेंगलुरु में हुआ। उनका मूल परिवार कर्नाटक के सिरसी का रहने वाला है। बेंगलुरु के प्रतिष्ठित बिशप कॉटन बॉयज स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1978 में देश के शीर्ष संस्थान आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। आईआईटी से निकलने से ठीक बाद 1978 में उन्होंने पाटनी कंप्यूटर सिस्टम्स में अपने करियर की शुरुआत की। दिलचस्प बात यह है कि वहां उनका इंटरव्यू खुद एन.आर. नारायण मूर्ति ने लिया था। आईआईटी क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। यहीं से उस ऐतिहासिक साझेदारी की नींव पड़ी जिसने आगे चलकर भारतीय आईटी उद्योग का नक्शा बदल दिया। वर्ष 1981 में नंदन नीलेकणी ने नारायण मूर्ति और अन्य 5 साथियों के साथ मिलकर इन्फोसिस की स्थापना की। वे 2002 से 2007 तक कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज इन्फोसिस वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहरा रही है। लेकिन नंदन नीलेकणी केवल कारपोरेट जगत तक सीमित नहीं रहे। 2009 में केंद्र सरकार ने उन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। यहाँ उन्होंने आधार प्रोजेक्ट की कमान संभाली, एक ऐसी प्रणाली जिसने देश के हर नागरिक को एक विशिष्ट बायोमेट्रिक पहचान दी। आधार के सफल कार्यान्वयन ने उन्हें आधार का जनक बना दिया और भारतीय गवर्नेंस में तकनीकी के इस्तेमाल की एक नई क्रांति ला दी। अब बात करेंगे नीलेकणी के राजनीतिक जीवन की। जीवन के हर मोड़ पर सफलता देखने वाले नीलेकणी को राजनीति में एक संक्षिप्त और असफल अध्याय का सामना भी करना पड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव में वे कांग्रेस के टिकट पर बेंगलुरु दक्षिण सीट से मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली और अपना पूरा ध्यान परोपकार और सोशल रिफॉर्म और भारतीय स्टार्टअप्स को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में लगा दिया। परोपकार के क्षेत्र में उनका और उनकी पत्नी रोहिणी नीलेकणी का योगदान मिसाल के तौर पर देखा जाता है। 2017 में इस दंपत्ति ने वैश्विक अभियान गिविंग प्लेस पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उन्होंने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा सामाजिक कार्यों के लिए दान करने का संकल्प लिया। शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी बदलाव लाने के लिए उन्होंने एक स्टेप यानी कि के स्टेप नामक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, जो तकनीक के जरिए बच्चों को सीखने की क्षमता को बेहतर बना रही है। उनके इस अतुलनीय योगदान के लिए वर्ष 2006 में उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा फोर्ब्स एशिया और फॉर्च्यून जैसी वैश्विक पत्रिकाओं ने उन्हें बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा भी है। इमेजिनिंग इंडिया और रिबूटिंग इंडिया जैसी उनकी पुस्तकें भारत के भविष्य का एक सशक्त रोड मैप पेश करती हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। नीट यूजी परीक्षा विवाद और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की परीक्षा प्रणाली में सुधार और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। जिस तरह उन्होंने आधार के जरिए देश की पहचान प्रणाली को ट्रांसपेरेंट बनाया, ठीक उसी तरह अब उन पर देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य और एजुकेशन सिस्टम में जन विश्वास को फिर बनाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। देखते हैं आने वाले भविष्य में टेक दिग्गज नीलेकणी भारत के विद्यार्थियों का भरोसा जीत पाते हैं या फिर शिक्षा व्यवस्था की हालत
जर्जर ही रहेगी। खैर, आप क्या सोचते हैं? क्या नंदन नीलेकणी की शिक्षा व्यवस्था में रिफॉर्म की कमान संभालने से सुधार की गुंजाइश है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।